फिल्म की शुरुआत में मेक्सिको में सन 1673 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक फैमिली को 2 छोटे बच्चों के साथ दिखाया जाता है। शुरुआत में इन लोगों की फैमिली बहुत खुश होती है। उनमें से एक बच्चा अपनी माँ को एक लॉकेट देता है। वो उससे वादा करती है कि वो उस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखेगी, मगर उसका हस्बैंड दूसरे औरत के चक्कर में पड़ जाता है, जिस वजह से वो अपने दोनों बेटों को पानी में डुबाकर मार देती है। जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तब वो भी अपनी जान नदी में कूदकर दे देती है, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तब से वो भटकती आत्मा बनकर छोटे लड़कों को पानी में डुबो कर मारती आ रही है। इसके बाद हमें 1973 का समय लॉस एंजेलिस में दिखाया जाता है। यहाँ पर एना अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम समंथा और लड़के का नाम क्रिस। एना का हस्बैंड पुलिस था, मगर उसकी डेथ हो गई थी। इस वजह से एना को अकेले ही काम करना पड़ता था। घर का काम संभालने के साथ साथ एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम बच्चों के माँ बाप पर नजर रखना था कि उनके पेरेंट बच्चों की देखभाल सही से करते हैं या नहीं। इसी ऑफिस में कई सालों से पैट्रिसिया नाम के औरत पर एक केस चलता आ रहा था। पुलिस का मानना था कि वो अपने बच्चों को डंडे से पिटती है, और ये केस एना कई सालों से संभालती आ रही थी। पर एना के ऊपर घर का काम ज्यादा होने की वजह से वो वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचती थी, जिस वजह से वो केस डॉनर को दिया जा रहा था। अपने बॉस की ये बात सुनकर एना अपने बॉस को किसी तरह मना लेती है और पैट्रिसिया के पास चली आती है, पर वो देखती है कि पैट्रिसिया ने अपने आप को बंद कर लिया है और वो उसे अंदर आने देना नहीं चाहती। बाद में वो कहती है कि वो अकेले अंदर आएगी। इस वजह से पैट्रिसिया एना को अंदर आने देती है। पैट्रिसिया से पूछताछ करने पर एना को पता चलता है कि पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को एक कमरे में कैद करके रखा है। एना वो कमरा खोलने की कोशिश कर रही थी, तब पैट्रिसिया उसे मारने की कोशिश करती है, मगर एना के साथ आया हुआ ऑफिसर उसे पकड़कर ले जाता है। बाद में एना वो दरवाजा खोल के देखती है, तब वहाँ पर उसके बच्चे होते हैं। वो बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहते, वो किसी चीज से डर रहे थे, मगर एना उन्हें अपने साथ ले आती है और डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी रूम में उन्हें रख देती है। अब रात हो चुकी थी, तभी उनमें से एक बच्चा बाहर जाने लगता है। बाद में दूसरा बच्चा भी चला जाता है और वो ऊपर लगे हुए आईने में देखने लगते हैं, जिसके बाद एक चुड़ैल आकर उनको अपने साथ ले जाकर पानी में डुबोकर मार देती है। उनके मरने की बात एना को पता चलती है, तब वो अपने बच्चों के साथ नदी के पास पहुंच जाती है और अपने बच्चों को गाड़ी में ही रहने के लिए कहती है। एना उन बच्चों को देख रही थी, तभी यहाँ पर पैट्रिसिया आ जाती है और एना से कहती है आज की रात आखिरी रात थी उनकी जान बचाने की, जिसके बाद वो मेरे बच्चों का पीछा छोड़ देती। पैट्रिसिया की बात सुनकर एना पूछती है किससे, तब पैट्रिसिया बताती है कि लालरोना से। इधर क्रिस गाड़ी से निकलकर उन बच्चों को देखने लगता है, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये लालरोना होती है। वो क्रिस को अपने पास बुला रही थी, पर थोड़ी देर बाद लालरोना क्रिस के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। लालरोना के पकड़ने पर क्रिस का हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर वैसा ही निशान बन जाता है जैसा पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर निशान था। वो उससे हाथ छुड़ाकर कार में आ जाता है। लालरोना भी गाड़ी में आने की कोशिश करती है, पर क्रिस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। वो उनको डरा रही थी, तभी यहाँ पर एना आ जाती है, पर क्रिस एना को कुछ नहीं बताता। बाद में एना घर आ जाती है। दूसरे दिन एना चर्च में आती है। उसके साथ चर्च का फादर होता है। यहाँ पर वो देखती है कि एक तांत्रिक एक लड़की का शुद्धिकरण कर रहा है, पर एना को इस तरह की चीजों के ऊपर विश्वास न होता। एना के पूछने पर फादर उसका नाम राफेल बताता है। बाद में एना फादर से लालरोना के बारे में पूछती है, तब फादर लालरोना के बारे में सब बातें बता देता है, पर एना को ये लोककथा लगती है। इधर समंथा घर में खेल रही थी। वो अपना छाता खोलती है, तब उसे उस छाते में लालरोना दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद लालरोना समंथा का हाथ पकड़ लेती है, जिससे समंथा के हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। एना चर्च से घर आने के बाद देखती है कि समंथा के हाथ पर जलने के निशान बने हुए हैं, पर एना के पूछने पर समंथा बताती है कि वो गिर गई थी, जिससे उसके हाथ पर उस तरह के निशान बन गए हैं। बाद में एना अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी, तो यहाँ पर एना के हस्बैंड का फ्रेंड आता है। वो डिटेक्टिव होता है। वो एना को बताता है कि पुलिस का मानना ये है कि पैट्रिसिया के बच्चों के मौत का जिम्मेदार पैट्रिसिया है, मगर पैट्रिसिया सारी रात चर्च में थी और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से पैट्रिसिया को उन्हें छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो एना को पैट्रिसिया की फाइल देके चला जाता है। वही हम देखते हैं कि एना का बेटा क्रिस नींद में चल रहा है। वो घर के बाहर जाने वाला था, तभी यहाँ पर एना आकर उसे रोक लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा अचानक से बंद हो गया है। ये आहट लालरोना की होती है।
एना क्रिस को उसके कमरे में सुलाकर वापस अपने कमरे में आती है। तब उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो डर कर देखने लगती है। तब उसे आईने में लालरोना दिखाई देती है। एना उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद एना उसे डंडे से मारने वाली थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा स्मिंथा और क्रिस खोल लेते हैं। बाद में एना उन दोनों को सुलाकर सुबह पेट्रिसिया के पास आती है। एना उससे लालरोना के बारे में पूछने लगती है, पर पेट्रिसिया कहती है कि मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। वो बातें कर ही रही थी, तभी पेट्रिसिया एना के हाथ पर जलने के निशान देखती है। पेट्रिसिया एना से कहती है कि उसे मैंने ही कहा है तुम्हारे बच्चों को ले जाने के लिए, जिसके बदले वो मेरे बच्चे वापस लौटा देगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान गई है। अब तुम्हारे बच्चों को भी रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाकर मार देगी। इधर क्रिस घर में होता है, तब उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो अपने बेड पर जाकर देखता है, तब वहाँ पर लालरोना होती है। वो उसे डराने लगती है, जिस वजह से क्रिस नीचे गिर जाता है। अब एना भी घर आ चुकी थी, तो उसे क्रिस जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा मिलता है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे चेक कर रहा था, तब उसे क्रिस के हाथों पर जलने के निशान दिखते हैं। वो जख्म देखकर डॉक्टर उसी डिपार्टमेंट में फोन करके बताता है कि एना अपने बच्चों को तंग करती है, जिस डिपार्टमेंट में एना काम करती थी। हॉस्पिटल से आने के बाद वो खाना खा रहे थे, तब उनके घर पर कूपर और डॉना आती है। कूपर उन बच्चों से पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताते, जिस वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एना भी अपने बच्चों से पूछती है, तब क्रिस लालरोना के बारे में सब कुछ बता देता है। वही इधर स्मिंथा नहा रही थी, तो उसके पास लालरोना आकर उसे पानी में डुबाने लगती है। उसकी चीख सुनकर एना क्रिस के साथ आ जाती है, तो क्रिस को लालरोना पानी के टब में दिखाई देती है। जब एना पीछे मुड़कर देखती है, तब लालरोना एना को पकड़कर उसका हाथ जला देती है, पर मौके पर वो उसे बंद करके वहाँ से भाग जाती है। लालरोना को अपने सामने देख के एना चर्च में फादर के पास आती है। तब फादर एना को लालरोना के बारे में बताता है कि जब लालरोना के प्रेमी ने उसको धोखा दिया, तो गुस्से में आकर लालरोना ने अपने ही बेटों को मार दिया। फादर उसकी मदद करना चाहता था, पर उसमें उसे बहुत समय लगने वाला था। इस वजह से फादर एना को राफेल के पास भेज देता है। बाद में राफेल देखता है कि एना के बच्चों के हाथ पर जलने के निशान है, तो वो अपने सामग्री के साथ एना के घर आ जाता है और वो अपने मैजिक से अंडों के जरिए पता लगा लेता है कि सच में इस घर में शैतानी ताकत है या नहीं। उन अंडों को फोड़ने पर काला खून बाहर आता है, जिससे ये पता चलता है कि सच में इस घर में शैतानी साया मौजूद है। अब रात होने वाली थी और लालरोना की काली शक्तियाँ बढ़ रही थी। राफेल उससे बचने के लिए अपने साथ लाए हुए सामग्री का इस्तेमाल करता है और घर को बांध लेता है, जिससे कि लालरोना घर के अंदर आ ना सके। उसके साथ एक क्रॉस के आकार की लकड़ी होती है, जो फायर ट्री से बनी थी। जब लालरोना अपने बच्चों को मार रही थी, तब उसके गुनाहों के एकलौते सबूत फायर ट्री थे और वो उस टाइम रो भी रहे थे, जिस वजह से लालरोना की सारी शक्तियाँ उस पेड़ के आगे नहीं चल पाती थी। साथ साथ वो लालरोना के आंसुओं को साफ करता है, ताकि वो उसके ही आंसू उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब रात हो चुकी थी, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने जलाई हुई सारी कैंडल बुझ जाती है और हवा के झोंके के साथ लालरोना घर में प्रवेश करती है और एना पर हमला करने लगती है, जिसके बाद वो क्रिस को अपने साथ ले जाने लगती है। तब राफेल वो आंसू लालरोना के चेहरे पर फेंक देता है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है, जिससे वो और गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद लालरोना अंदर आ ना सके, इसलिए राफेल दरवाजे पर फायर ट्री के बीच से लाइन बना देता है, जिससे वो अंदर आ नहीं पाती। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्मिंथा की डॉल बाहर होने की वजह से वो उसे अंदर लाने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी वक्त एना देखती है कि स्मिंथा बाहर झांक रही है, तो वो उसे आवाज लगाती है और स्मिंथा वो डॉल अंदर ले लेती है, पर उस डॉल की वजह से फायर ट्री के बीच से बनी लाइन हट जाती है, जिससे लालरोना अंदर आ जाती है और स्मिंथा को अपने साथ ले जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लालरोना ने स्मिंथा को अपने साथ ले जाने के बाद वो उसे पूल में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगती है, पर तभी एना आती है और पूल में कूद जाती है। एना स्मिंथा को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो लालरोना एना पर भी हमला करने लगती है, पर तभी वहाँ पर राफेल आकर उस पूल में पवित्र पानी डाल देता है, जिससे लालरोना पूल से बाहर निकल जाती है। वही हम देखते हैं, जब एना लालरोना से बचने की कोशिश कर रही थी, तब एना के हाथ में लालरोना के बेटे ने जो लॉकेट लालरोना को दिया था वो आ जाता है। वहाँ से लालरोना भागने के बाद स्मिंथा को लेकर घर पर आ जाते हैं, पर स्मिंथा पर लालरोना का काला जादू हावी हो चुका था, जिस वजह से स्मिंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। बाद में राफेल उसके काले जादू से स्मिंथा को उसके काले जादू से बाहर निकाल लेता है और राफेल एना से कहता है कि जब तक लालरोना से छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक हमें इन दोनों की हिफाजत करनी होगी। जिसके बाद जैसा पेट्रिसिया ने अपने बच्चों को बंद करके रखा था, वैसे ही एना अपने बच्चों को एक अलमारी में कैद करके रख देती है।
बाद में हम देखते हैं कि फायर ट्री के बीजों को क्रॉस करते हुए एक औरत घर के अंदर आकर एना के बच्चों को ले जाने लगती है। जब एना और राफेल आकर देखते हैं तब यहाँ पर पैट्रिसिया होती है। वो एना कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों को लालरोना को दे दूंगी, तब वो मेरे बच्चे मुझे वापस कर देगी। उसकी बातें सुनकर राफेल बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। तब पैट्रिसिया राफेल को गन से घायल कर देती है और घर के दरवाजे पर बनी लाइन हटा देती है। वो लाइन हटने के कारण लालरोना घर में आ जाती है और एना को उछालकर दूर फेंक देती है, जिससे उसके पास का लालरोना का लॉकेट गिर जाता है। वही लॉकेट क्रिस उठाकर घर के ऊपर की तरफ जाने लगता है, पर लालरोना उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाती है। वो उनको कुछ कर पाती उससे पहले क्रिस लालरोना को वो लॉकेट दिखाने लगता है, जिससे लालरोना को उसके बच्चों की याद आने लगती है। क्रिस के पीछे एक आईना था, उस पर पर्दा लगाया था। थोड़ी देर बाद वो पर्दा हट जाता है और लालरोना का चेहरा उसमें दिखने लगता है, जिससे लालरोना और भी बेकाबू होकर उन पर हमला करने लगती है। राफेल के कंधे पर गोली लगी थी, जिस वजह से वो बच गया था। उनके पास लालरोना को देख के यहाँ पर एना और राफेल आ जाते हैं, मगर लालरोना राफेल को हवा में उछालकर फेंक देती है। उसके पास वो फायर ट्री का क्रॉस पड़ा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एना के दोनों बच्चे वहाँ से एना के पास आ जाते हैं। लालरोना एना को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी, तभी राफेल वो फायर ट्री का क्रॉस एना के फेंक देता है और एना वो फायर ट्री का क्रॉस लालरोना के सीने में घुसा देती है, जिससे लालरोना खत्म हो जाती है। अब एना की लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो गई थी, जिसके बाद राफेल भी अपने घर चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।